हर संकट का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, रख जारी अभ्यास निरंतर, अग्निवान से जल निकलेगा, अग्निवान से जल निकलेगा। मैं नहीं करता किसी कौम किसी जात की बात, मैं नहीं करता किसी कौम किसी जात की बात, हम तो करते हैं फकत प्यार की सौगात की बात, हम तो करते हैं फकत प्यार की सौगात की बात। रामचंद्र जी, आज का कवि सम्मेलन मन मोहने वाला साहित्य संगम का एक कार्यक्रम। देखिए, समाज में जो कुरीतियां हैं और समाज के बदलने की जो सब लोगों ने ठाना है, हम अलग अलग तरह से हमें समाज को बदला लाना है, समाज के जो सही जगह लाना है, उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इससे हम समाज को बदल सकते हैं, समाज को हम चेंज कर सकते हैं। तो यह एक जो हमारे साहित्य संगम है, हमारे जो कवि और कवित्री यहाँ हैं, वो समाज को अपने कविता के माध्यम से समाज के बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे तक बढ़ा रहे हैं, एक हमारे जो यहाँ कवि और कवित्री हैं, इनको एक मंच मिल रहा है और अपने बातों को जो उनके अंदर में जो क्षमता है, उनको निखारने का भी उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बाहर जाते हैं तो हिंदू और मुस्लिम ये सब चीजें राजनीति हो या कहीं हो समझ में आता है, लेकिन अगर हम इस मधुशाला कहेंगे, कवियों की मधुशाला, वहां आकर के सारी संगम हो जाता है, तब एक नजर। देखिए, सही चीज़ तो यही है ना, यही चीज़ तो समाज को बताना चाहते हैं भी, और हम सब लोगों के भारतवासी, हम सब लोग समाज के बताना चाहते हैं कि हम एक हैं, हम लोगों को एक होकर के काम करना चाहिए, यही तो सही चीज़ बताते हैं। बाकी इनको तो कहीं वोट की राजनीति नहीं करना है ना, कि कहीं भी बोलेंगे, सही बात बोल रहे हैं और इनसे हमको सीखना चाहिए, लोगों को अनुकरण करना चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे इनको सीख करके। और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म होगी इनके बातों से, इनके कविता से, इनके जो रचना है, इनके गीत से, इनके संगीत से, ये सारे तमाम चीज़ ख़त्म होंगे और यही सही चीज़ है। अजय जी, आज के कवि सम्मेलन के लिए पहले तो आपको धन्यवाद दिवाकर जी कि आप इस कवि सम्मेलन का जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल के जरिए इस समाज के लोगों तक, अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, उसके लिए धन्यवाद। और आज जो कवि सम्मेलन के जरिए जो समाज में संदेश दिए जा रहे हैं, उन कवियों को मैं नमन और वंदन करता हूं जिन्होंने एक सुंदर प्रयास के जरिए पलामू प्रमंडल के विभिन्न जगहों में जाकर के समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। और संचालक महोदय जैसा पहले ही कहा कि शिक्षा और साहित्य एक ऐसा चीज है जो अंधेरे में डूबे समाज को उजाले की ओर लेके चलता है। तो इस उजाले की ओर ले जाने वाली कड़ी को हम लोग भी इसी तरह कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे और इनके जो उद्देश्य हैं उनके उद्देश्यों पर हम लोग खरे उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। पलामू वैसी गंगा जमुनी तहजीब से चलती है, लेकिन हम अदर जगह जाएं तो दोनों भिन्न होता है। लेकिन अगर कवि सम्मेलन में आए, ये सब भिन्न भिन्न नजर आता है, सब हिंदू मुसलमान का संगम नजर आता है। मैं अमीन रहबर, साहित्य संगम का प्रमंडलीय सचिव, और जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा है, तो ये यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो पैगाम शायरों और कवियों का जो पैगाम है वो सिर्फ पलामू या झारखंड तक नहीं रहे, पूरे देश में जाए, पूरे विश्व में जाए और शांति का पैगाम फैले। इसीलिए तो मैं पहले भी कहा था कि शांति बनाने के लिए एक शेर मेरा है, मैं नहीं करता किसी कौम किसी जात की बात, मैं नहीं करता किसी कौम किसी जात की बात, हम तो करते हैं फकत प्यार की सौगात की बात, हम तो करते हैं फकत प्यार की सौगात की बात। बस यही मेरा पैगाम है। आज होटल रमाड़ा में एक मन मोह लेने वाला कवि सम्मेलन, दो शब्द इस सम्मेलन के साहित्य संगम के तत्वावधान में प्रमंडल स्तरीय सेमिनार सह कवि एवं मुशायरा सम्मेलन हुआ और इसमें हिंदी और उर्दू के कवि और शायरों ने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं और
गजल पढ़ी। ये कौमी एकता की मिसाल कायम करने वाली एक चीज रही और ऐसे आयोजन बार बार हों, इससे हमारे देश को मजबूती मिलेगी, साहित्य को मजबूती मिलेगी और कवि और शायरों का आपस में मेल जोल ये देश की एकता का प्रतीक है। और बधाई देते हैं आयोजकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अपने कुछ कविताओं में। हर संकट का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, रख जारी अभ्यास निरंतर, अग्निवान से जल निकलेगा, अग्निवान से जल निकलेगा। धन्यवाद। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई।